जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। और आज हम धर्म संवाद में बात करेंगे कि आजकल जो दूध का इतना कंजम्पशन बढ़ गया है डेयरी फार्म्स में, और जो हमारे जो दुधारू पशु हैं, गाय माता है और भी इतने सारे पशु हैं जिनके साथ बहुत अत्याचार होता है, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है उसको कम करने का। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने खुद देखा हुआ है कि पोल्ट्री फार्म ले लो, तो वहाँ पर जो चूज़े वगैरह हैं वो कितनी बुरी तरीके से उनको पैदा किया जाता है मुर्गियों की से। और उसके बाद वो जो मेल वाले जो चूज़े होते हैं उनको तो आई थिंक चिकन वगैरह के लिए बड़ा करके बेच दिया जाता है, और जो छोटी वाली होती है उनसे फिर अंडे पैदा किए जाते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से पैदा किया जाता है। वही सेम, ये पोल्ट्री फार्म का बता रही हूँ, वही सेम जो दूध वाली जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर भी सेम यही काम होता है। जो दूध निकालने वाली जो जैसे ये मिल्क प्रोडक्शन जो करते हैं, ये कंपनियाँ क्या करती हैं, ये गाय भैंस जो भी इनके पास होती है उनको अपने उसमें जो भी उनकी जगह होती है वहाँ पर रखते हैं, और उनका जो दूध निकालने का जो प्रोसीजर है वो हाथों से ना होकर इससे निकाला जाता है, मशीनों से निकाला जाता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। उनको भी पेन करता है और दूसरों को भी पेन करता है, क्योंकि अगर उनको पेन होगा तो वो, अब भैया इंसानों की तरह उनका भी तो मेंटल बैलेंस होता होगा, पेन कितना सह पाएंगी वो भी, बट उसको कोई फील ही नहीं करता। ये सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी तरफ एक ये जो नॉर्मल, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन भी हटा दें यहाँ पर, तो नॉर्मल भी जो ये होते हैं, ये डेयरी वाले जो होते हैं, लोकल डेयरी वाले, ये भी गाय वगैरह को ऐसे ही सड़क पे छोड़ देते हैं, और फिर उससे भी उनको वही कूड़ा कचरा खा रही हैं, तो फिर देंगे क्या वो दूध में। तो बेसिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिलता उनको। तो बस मेरा ये कहना है, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम ऐसा, हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं? किसको? ये सारी चीज़ें जो गाय वगैरह पे जो टॉर्चर होता है, ये जो दूध निकाला जा रहा है इस तरीके से, उसको रोकने का क्या रास्ता है? इन चीज़ों को बंद करवा देना चाहिए। जहाँ पे इस तरह की हरकतें होती हैं वो चीज़ें रोकी जानी चाहिए ना। लेकिन रोकना भी तो पॉसिबल नहीं है ना, इतने मास लेवल पे हो रही है ये, तो इसको रोकना भी पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे करना पड़ेगा, इंडिविजुअली तो आप नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट भी तो तभी करेगी जब डिमांड ही नहीं होगी। जब डिमांड है, अभी देखो ना, बीफ की डिमांड है, तो बीफ कहाँ रुक रहा है? गाय का नहीं है, लेकिन भैंस का बीफ तो जाता ही है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें तो रोक नहीं सकती। जिसकी डिमांड है उसको कैसे रोक सकती है गवर्नमेंट? किसकी डिमांड की बात कर रहे हो तुम? दूध की, अंडों की, डेयरी प्रोडक्ट्स की बेसिकली। तो इनकी तो बहुत डिमांड है, तो इनको कैसे रोका जा सकता है? धड़ल्ले से बिक रहा है। नहीं तो एक चीज़ पे बताओ, आप दूध की बात कर रहे हो या अंडे की बात कर रहे हो? क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनका इम्पैक्ट अलग अलग है। की बात कर रही हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से? दूध वाले आते हैं। हाँ, दोनों दूध वाले प्रोडक्ट्स। अंडा भी डेयरी में आता है। हाँ, तो वो आता हो किसी भी कैटेगरी में आप उसको डाल दो, बट ये दोनों बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है। डेयरी प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो मिल्क से बनते हैं, उसी पे बात कर लेते हैं। हाँ, तो जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनकी डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड को तो आप नहीं कम कर सकते ना। उसके लिए आपको बस ये करना है कि उनका ये डेयरी फार्म्स हैं या जो कंपनीज़ हैं जो दूध का प्रोडक्शन करती हैं और उसको सेल आउट करती हैं, उन पर वो किया जाना चाहिए ना, रेगुलेट किया जाना चाहिए कि वो जानवरों को बुरी तरीके से ना यूज़ करें। हाँ, उनको ह्यूमन तरीके से उसको जैसे पहले पाला जाता था, बहुत ध्यान रख के। लेकिन आज के टाइम में अगर उनको छोड़ भी दो तो नॉर्मल जो ये मैंने बताया कि जो नॉर्मल जो लोग हैं जिनके पास गाय हैं, वो भी तो यही काम कर रहे हैं। वो भले उस तरीके से नहीं निकालते दूध, मशीनों को नहीं लगा के निकालते, लेकिन वो काम तो वही कर रहे हैं। बच्चियाँ छोटी सी होती है, उसको प्रेग्नेंट करके फिर उनको उससे दूध लिया जाता है। बेसिकली दूध का कंजम्पशन पूरा करना है उनको। अब वो क्योंकि डिमांड है तभी तो पूरा कर रहे हैं। वो डिमांड ही नहीं होगी, मेरे पास तो यही ऑप्शन है कि डिमांड ख़त्म करो। डिमांड कैसे ख़त्म करोगे तुम? डिमांड ख़त्म करने के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास। क्या? आज के टाइम में जो चल रहा है, वीगन बन जाना। उससे क्या होगा? वीगन में ये होता है कि
आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने होते, उसमें अंडा इंक्लूड है, अंडा हो गया, ये मिल्क से बने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मत खाओ। इसके बदले तुम सोयाबीन से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो खाओ, तो प्रोटीन सेम मिलेगा उसमें। अच्छा, तो आप दूध से बने प्रोडक्ट नहीं खाओगे तो वो जो जानवर, जो गाय है, जो भैंस है, इनसे दूध निकालना बंद हो जाएगा। उससे दूध निकालना फ्यूचर में बंद हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं रहेगी। अगर कोई पिएगा ही नहीं दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, तो फिर उसका यूज़ ही नहीं होगा ना। तो गाय से फिर दूध, उसका जो दूध तो है वो जो फिर बछड़े के लिए रहेगा, बस हमारे लिए नहीं यूज़ होगा। अच्छा, उसका गाय का दूध जो है उसका बछड़ा उसके बाद पिएगा, वो पूरा वही पिएगा बेसिकली। तो उसका बछड़ा का हक है ना उस पे, जो हम पीते हैं दूध। अच्छा, उस पे बछड़े का हक है और तुम गाय का दूध भी नहीं निकाल रहे हो, तो गाय मतलब गाय कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? गाय का फ्यूचर क्या है? ठीक है, आपका तो समझ आ गया मुझे कि आप दूध का कंजम्पशन कम कर दोगे और गाय से दूध नहीं निकालोगे, उस पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा, लेकिन गाय कहाँ जाएगी? गाय तो जो उनको पाल रहे हैं वहीं पर रहेगी। बट हम कहाँ पाल रहे हैं? पाल तो वो डेयरी वाले रहे ना, हम तो गाय को पाल ही नहीं रहे। तो लेकिन अगर हम पाल नहीं रहे तो फिर भी ये गलत होते हुए थोड़ी ना देख सकते हैं। नैतिकता तो नहीं कहती है ना कि हम गलत होते हुए देखें या फिर करें। मुझे नैतिकता का नहीं पता, लेकिन धर्म भी ये नहीं कहता कि उसके साथ अत्याचार करो, आप किसी भी जीव के साथ अत्याचार करो, चाहे दूध निकालने के लिए हो या कुछ भी हो। लेकिन अगर आप दूध नहीं निकाल रहे हो तो भी मुझे उसकी कहीं पे वो सेफ्टी तो गाय की नहीं दिख रही। अगर आप दूध नहीं निकाल रहे हो, अगर उससे की दूध की डिमांड नहीं है, तो मांस की डिमांड कैसे कम करोगे? लोग गाय का मांस भी खा रहे हैं। नहीं, तो फिर ये हो सकता है ना कि जब जैसे दूध ही नहीं मिलेगा तो फिर एक टाइम पे ऐसा होगा कि दूध तो लोग छोड़ ही देंगे। तो उसके बाद फिर वो जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू ज़्यादा जितनी नॉर्मल होनी चाहिए पशु गाय उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा पैदा करवा रहे हैं, तो वो पैदा करना बंद हो जाएगा। फिर जब पैदा करना बंद हो जाएंगे ज़्यादा, तो लिमिटेड ही रहेंगे, और लिमिटेड रहेंगे तो फिर डिमांड, वो प्राइस बढ़ जाएगा मीट का, क्योंकि वो तो लिमिटेड है। प्राइस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी तो वो खाना बंद कर। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? तुमने काजू खाना छोड़ा आज तक? प्राइस तो उसका बहुत ज़्यादा है। इलायची, उसका तो और भी ज़्यादा है। पान मसाला, गुटखा, उसका तो और भी महंगा प्राइस है। वो तो मैं खाती भी नहीं। लोग खाते हैं, उसको किसने छोड़ा? मतलब पॉइंट मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हम ले किस तरफ जाना चाहते हैं, एक्चुअली क्या करना क्या है, ये मुझे क्लियर करो तो मैं आगे बात करूँ। अगर आप वीगन बन रहे हो, और वीगन बनने का मतलब अगर ये है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करोगे, तो क्या वीगन में मांस खाना आता है? अलाउड है? नहीं, मांस खाना अलाउड नहीं है। नहीं। तो फिर वीगन बन के आप उस गाय को कैसे बचा पाओगे? डेयरी आप प्रोडक्ट तो नहीं यूज करेंगे डेयरी प्रोडक्ट तो नहीं उसका यूज यूज नहीं होगा फिर। मतलब कितने % लोग देश में वीगन है इस दुनिया में? अभी तो 1% भी नहीं होंगे आई थिंक। तो 1% लोग वीगन बन के उस गाय और उस भैंस का जो उसकी यूजेबिलिटी है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, राइट? लेकिन जो 99% मांस भक्षी हैं तो वो तो उसको फिर मार के खा जाएंगे, क्योंकि अब तो उसकी यूजेबिलिटी नहीं है उसके बारे में। तो अभी तो अगर उसका दूध आपको चाहिए तो हो सकता है कि आप उसको ना मरने दो, आप उसको, क्योंकि वो अब आपका एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, धन हो गया, क्योंकि वो कमा के दे रहा है तुमको, इसलिए तुम शायद उसको बचा के रखो। लेकिन जब वो तुम्हें कमा के नहीं देगा, तुम्हें फिक्र ही नहीं होगी, उसको कोई भी काट के खा जाए। तो ये बैलेंस कैसे होगा? मैं ये इस पर मेरा क्वेश्चन है कि इसको बैलेंस आप कैसे करेंगे? ठीक है, मेरे को समझ आ गया कि भाई दूध खाना छोड़ दो, और ये वो तो ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो जैसे पेटा वगैरह हो गए, ये सब जो जितने भी ये क्या बोलते हैं, ये जानवरों के राइट्स के लिए लड़ते हैं, वो करेंगे ना उनका फिर। अरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी के राइट्स के लिए लड़ती ही नहीं। अगर वो लड़ रही होती तो इतने जानवर रोज क्यों कट रहे होते? रोज कटते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले हमारा एक वो, अभी क्या था इनका, बकरीद का त्यौहार था, इसमें तो कितने जानवर कटे थे। और ये तो बकरीद तो एक दिन का त्यौहार है, इसके अलावा कितने लोग रोज कुछ ना कुछ मार के खा रहे हैं। मांस और अंडे और इन सब चीज़ों की तो कितनी डिमांड है, तो उसका क्या? तो फिर तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? अगर इस चीज़ को, चलो ठीक है, वीगन तो नहीं बन सकते जैसे तुमने बताया, क्योंकि इसके पीछे मेरे को भी लग रहा है कि कोई लॉजिक है नहीं। क्योंकि देखो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जनरली ये बहुत फैल रहा था,
और मुझे लगता है कि ठीक है, हाँ, अगर हम थोड़ा सा छोड़ सकते हैं अपने त्याग, मतलब अपना लालच थोड़ा कम कर ले, दूध ना देखो पीकर। वीगन बनना, जो लोग वीगन हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूध का कंजम्पशन कर रहे हैं वो भी, उनको भी आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते कि ये क्रिमिनल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो उस बट दूध उन्हीं की वजह से तो अत्याचार हो रहा है गायों पर, भैंसों पर। उनकी वजह से अत्याचार हो रहा है, तो इसके लिए आप उनको ये बताओ कि आप जो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीद के मत खाओ, गाय अपने घर में पालो और उसकी सेवा करो और उससे दूध निकालो और उसको फिर कंज्यूम करो। वो बेटर ऑप्शन रहेगा ना। लेकिन सारे पाल भी तो नहीं सकते। क्यों नहीं पाल सकते? पालो, कर दो आप कुछ भी। फिर तो ऐसे ही कोई बोल देगा कि मैं तो दूध छोड़ ही नहीं सकता, कोई बोल देगा मैं मांस छोड़ ही नहीं सकता। जब कर ही नहीं सकते तो फिर हम किस बात पे बात कर रहे हैं? अभी आपने बोला कि 1% या जो भी परसेंटेज, आई डोंट नो, इतने लोग वीगन हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग भी। 1% से तुम 100% तक जाना चाहते हो, वही तो यहाँ पे भी वही काम तो करना है आपको, कि आप अपने घर में जानवर पालना शुरू कर दो, गाय पालना शुरू कर दो, उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह रखो। लेकिन मैंने सुना है कि वो लोग जो गाय पालते भी, वो भी तो दूध ही निकाल के फिर उन पे अत्याचार ही कर रहे। दूध निकाल रहे हैं ना बेसिकली, उसके बछड़े के लिए जो दूध है वो खुद भी पी रहे हैं। अरे वो बछड़े के लिए नहीं, बछड़े के लिए है वो समझ आता है। बछड़े के लिए वो दूध तब तक है जब तक वो सिर्फ वो कुछ और नहीं खा सकता। अगर आप उस बछड़े को दूसरा खाने का आइटम प्रोवाइड करा रहे हो तो आप उसकी माँ से दूध ले सकते हो। ये तो एक तरह का विनिमय हो गया ना, एक्सचेंज हो गया ना। भाई कोई बंदा है कि वो गेहूं उगाता है अपने यहाँ पर और दूसरा बंदा दाल उगाता है। वो पहले कैसे चलता था? दोनों एक्सचेंज कर लेते थे कि भाई तुम मेरे से गेहूं ले लो, तुम मेरे से दाल ले लो, तुम्हारा भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। सेम प्रोसेस यहाँ चलता है गाय के, जो पहले चलता था। अभी तो खैर कमर्शलाइजेशन है तो वहाँ पे मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रोसेस तो यही था ना कि भाई गाय को आपने अपने पास रखा और उसके बाद उसकी सेवा कर रहे हो आप, उससे दूध निकाल रहे हो अपने बच्चे के लिए, और अपने बच्चे के लिए जो आप आटा रोटी चावल लाए हो उसमें से थोड़ा निकाल के उसके बच्चे को दे रहे हो, सो दैट आप दोनों के रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके और आप दोनों एक साथ रह सको। पशु को पालना, किसी भी जीव को पालना इसीलिए पाला जाता है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ रह सके। देख हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के साथ रहना है, तो वो तो इसलिए है और इस चीज़ को हमें वापस लेके आना चाहिए। अब आप ये बोल दो कि हम दूध का कंजम्पशन बंद कर दें, दूध का कंजम्पशन बंद कर देंगे तो जो गाय हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ पर गाय भैंस बकरी इनको पालने का वो क्यों था? इनको पालने का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया था क्योंकि ये शरीफ जानवर होते हैं, ये लड़ाई नहीं करते, ये मारते नहीं है, मांसाहारी नहीं होते, किसी को खाते नहीं है, किसी से कुछ लड़ नहीं सकते, ये शांत स्वभाव के जानवर होते हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, इनको प्रोटेक्ट आपको करना होता है। शेर को आप प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि शेर खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन आज के समय में शेर भी प्रोटेक्टेड नहीं है इंसान के राज में। तो जब सोचो शेर प्रोटेक्टेड नहीं है तो ये गाय कैसे प्रोटेक्टेड रहेगी आज के समय में? और चलो गाय प्रोटेक्टेड रहे या ना रहे, छोड़ देते हैं उसको, उस पर भी उसके खाने की ज़रूरत कैसे पूरा करोगे? उसका दूध तो उसका बच्चा पिएगा, समझ आ गया, वो दूध आएगा कैसे अगर वो खाएगी नहीं? तो खाने के लिए उसके पास ऑप्शन कहाँ है? हर जगह रोड बनी हुई है, हर जगह बिल्डिंग बनी हुई है, क्या खाएगी वो? खिलाने वाले तो मिल सकते हैं। कहाँ से खिलाने वाले मिल जाएंगे? मतलब कोई ना कोई खिला ही देगा। ऐसे कैसे खिला देगा? यहाँ ऐसे घर में पालने को कोई तैयार नहीं है, दूध दे रही तब तो कोई खिलाने को तैयार नहीं, बिना दूध के कैसे खिला? सभी दे देते हैं, मतलब गाय के नाम पे सुबह की 1 रोटी। कौन देता है 1 रोटी? कोई नहीं देता। उसके बाद अभी तुम ये करोगे, गाय को 1 रोटी कौन देता है? सिर्फ वही लोग देते हैं जिनको पुण्य चाहिए होता है। अब कल को अभी हमारे देश में एक ये भी चल रहा है कि क्या है, हिंदुत्व को ये सब इसका खत्म कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे, तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी खत्म करवा देंगे, तो गाय कहाँ जाएगी? वो तो मरी जाएगी ना। इस पर भी तो हमें ये हर चीज़ सोचनी पड़ेगी ना। ये थोड़ी कि एक बात आपने पकड़ ली और बस उसी पे लेके चल रहे हो। एक और इस पे मेरा वो है, जैसे वीगन में तुमने बोला, अच्छा वीगन में तो अंडा भी आता है, तो अंडे पे क्यों बात कोई नहीं कर रहा? अंडे पे तुमने बात क्यों नहीं करी? उसमें अंडा भी है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स में अंडा भी आता है। जैसे मैंने बोला कि ये जो मुर्गी वगैरह है उनका अंडा भी तो आर्टिफिशियल तरीके से ही बनाया जाता है ना, उनके साथ भी तो कितनी दरिंदगी। अगर वो आर्टिफिशियल तरीके से ना बनाया जाता हो तो भी वो तो उसका बच्चा है उसके अंदर,
एग्जैक्टली तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ। यहाँ पर तो आप सिर्फ गाय का दूध ले रहे हो, लेकिन वहां तो उसके बच्चे को मार रहे हो। कौन सा ज्यादा खतरनाक है, पहले हमें इस पर सोचना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी कि इन दोनों में से गलत कौन सा है ज्यादा। ज्यादा गलत तो ये है ना कि उसका बच्चा जो पैदा होने वाला था उसको आप खा गए। यहाँ तो उसके बच्चे को जो दूध मिलने वाला था उसमें से आधा दूध आपने उसके बच्चे को पिलाया, उसके बाद आधा आपने पिया, और बदले में आपने और बदले में उसको खाने को भी दिया, जिससे उसका दूध आए। हाँ, लेकिन यहाँ तो आप सीधे उसके बच्चे को ही खा गए, और बच्चे क्या, बच्चे के बाप को भी खा गए काट के। हाँ, और क्या, वो तो मीट में ही जाता है तो फिर हमें ये तो हमारी जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ही गलत है। इसका मतलब हम बेसिकली ये सोच रहे हैं कि अगर इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो ये चीज़ को ही हटा दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मतलब उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर रहे हैं हम, उस चीज़ को हटाने का सोच रहे हैं। हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। हाँ। हमको एक शब्द दे दिया गया है कि दूध पीना बंद कर दो, क्योंकि इससे वो कष्ट हो रहा है, उससे गाय पर अत्याचार हो रहा है। हम ये सोचने के बजाय कि उस गाय पर अत्याचार को कैसे रोका जा सके, हम सिर्फ इस बात पे अड़े पड़े कि दूध पीना बंद कर दो। उस गाय पर अत्याचार रोकना है, आप दूध पीना बंद कर दो, उसको काट के खा जाएंगे। तो उस पर तो अत्याचार अभी भी हो रहा है। फिर इस हिसाब से तो देखा जाए तो फिर अगर ये बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से उनके बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं, गाय के भी बच्चे पैदा करवा रहे हैं जिससे कि दूध ले रहे हैं वो, तो फिर इस हिसाब से तो जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दूध पीना बंद कर देंगे और मीट का कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा, तब जब मीट की डिमांड तो वैसे भी अभी भी पूरी तो नहीं हो पाती, तो मेरे हिसाब से ये तो चालू ही रहेगा फिर तो आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करवाना। बस ये है कि और ज़्यादा बच्चे पैदा करवाएंगे जिससे कि मीट की सप्लाई पूरी की जा सके, क्योंकि बैलेंस तो उसको भी करना है ना, प्राइस को। वो होगा ही होगा, उसको आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जब मांस खाने वालों को आप रोकने जाएंगे तो वो आपको काट के खा जाएंगे। ये होता है, पेटा वालों के साथ खुद ऐसा हुआ है। हाँ, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा था, वो बताने गए थे कि बकरे मत काटो, उनको बोला तुमको काट देते हैं। तो ये होता है, हम ही मूर्ख हैं बस लगे हुए। ये होता है कि अगर मांसाहार रोकने आप जाओगे तो वो आपको काट के खा जाएंगे, और दौड़ा दौड़ा के मारा भी उनको बहुत जगह पे। फिर तो मुझे सूरत यही नजर आती है फ्यूचर की। मैं इसका सोल्यूशन मेरे पास है, क्या? और इसका सोल्यूशन आसान नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है, सबसे पहली बात आपकी अप्रोच गलत है। जब आप बोलते हो कि ना कि हमें जानवरों का संरक्षण करना है, उन पर अत्याचार रोकना है, तो अब मैं एक एग्जांपल लेके आता हूँ कि कुछ दो लोग हैं, एक मैं हूँ और एक तुम हो, और यहाँ पर 10 बच्चे हैं हमारे आसपास रहते हैं। अब तुम्हारा क्या तरीका है लाइफ जीने का कि तुम उन बच्चों को काम पे लगाते हो, कहीं कहीं भगाती हो, भीख मंगवाती हो, जो भी करती हो, और भीख मंगवा के कुछ उनको खिलाती हो और उसी से खुद अपना पेट भरती हो, लेकिन अत्याचार तुम उस पर कर रही हो। दूसरा मैं हूँ, मैं क्या करता हूँ, हर दिन एक बच्चे को पकड़ता हूँ, काटता हूँ, उसको पकाता हूँ और खा जाता हूँ। पहले तुम्हें रोका जाना चाहिए, पहले मुझे रोका जाना चाहिए। ऑब्वियसली तुमको, राइट है ना, क्योंकि जब तुम तो वो खत्म ही कर दे रहे हो बच्चों को। क्योंकि अगर मुझे नहीं रोका गया तो मैं 10 दिन में उन सबको खा जाऊंगा, लेकिन अगर पहले मुझे रोका गया और तुम्हें नहीं रोका गया तो तुम उनको खाओगे नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे तुमको समझाया जा सकता है कि इन पर अत्याचार मत करो, तुम थोड़ा अलग तरीके से काम करने का तरीका शुरू करो। ये बच्चे काम करेंगे, लेकिन इन बच्चों से तुम काम भी करवा रहे हो, वो समझ आता है, लेकिन इनको संरक्षण दो, उनको उतना प्यार दो, उनको एक माँ की तरह पालो, और तुम भी इनके साथ मेहनत करो, और फिर वैसे करके धीरे धीरे इनकी जरूरतें भी पूरी होंगी, तुम दोनों एक दूसरे के साथ आराम से रह सकते हो। लेकिन अगर तुमको ही पहले काट डाला जाए कि इन बच्चों से दूर हटो, इनको छोड़ दो, अभी तुम इनको प्रोटेक्ट इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें उनसे फायदा हो रहा है, लेकिन अगर तुमने इनको छोड़ दिया तो मेरे को, अब पहले तो मैं छुप छुप के उनको उठा रहा था, अब मैंने सीधा पकड़ा, उठाया, काटा, खा गया, क्योंकि अब तो कोई प्रोटेक्शन करने वाला है ही नहीं। तो बेसिकली सेम गोज विद प्रोटेक्टर भी हैं जो डेयरी फार्म वाले हैं। डेयरी फार्म वाले इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उससे उनको फायदा है। गाय उनके लिए गाय नहीं है, हाँ। वो उनके लिए एक बिजनेस है, इसलिए वो प्रोटेक्टेड है। तो भी वो किसी भी रीजन कुछ भी हो, प्रोटेक्टर तो है। प्रोटेक्ट वो उसके कर रहे हैं, लेकिन अत्याचार वो कर रहे हैं। अत्याचार नहीं होना चाहिए गाय पे, राइट। तो अब उस अत्याचार को कैसे रोकना है, इस पे हमें जाना होगा, इंस्टेड ऑफ कि उनको ये बोलो कि इनको सबको बाहर फेंक दो। और बाहर फेंकने का मतलब क्या है कि उधर तो दरिंदे बैठे हुए हैं, वो काट के खा जाएंगे उसको। तो वो करने के बजाय
किसी भी उसमें तुम देखो, तुम्हारे किसी भी परिवार का कोई बच्चा होता है, अगर उस बच्चे को आप यूजफुल नहीं बनाते हैं तो उसकी क्या हालत होती है समाज में? दर दर की ठोकरें खाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, उसके सभी एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। एक्सप्लॉइटेशन, ओवरऑल कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन होता है। इसीलिए माँ बाप को अपने बच्चों को यूजफुल बनाना होता है, पढ़ा लिखा दो, किसी लायक बन जाए, ये बोलते हैं ना। तो वो सेम केस गोज विद दीज एनिमल्स जो खूंखार नहीं है। इन जानवरों के साथ भी यही चीज आती है कि इनको किसी लायक बनाओ, किसी तरह से इंसानों के लिए यूजफुल रहें, क्योंकि जब तक ये इंसानों के लिए यूजफुल हैं तब तक ही ये सुरक्षित हैं। जिस दिन इनकी यूजिबिलिटी खत्म, इंसान बहुत गंदा आदमी, वो इनको मार देगा, इनको जीने नहीं देगा। इसलिए हमारे प्राचीन काल में जो भारतवर्ष में ये कॉन्सेप्ट रखा गया था कि गाय, बकरी और ये जो जानवर हैं, भैंस, इन सबको पाल के अपने पास रखना चाहिए और इनके दूध का कंजम्पशन करना चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ तो ज्यादातर मनुष्य काम कर ही नहीं सकते, राइट। इसलिए उनको घर में पालने का कॉन्सेप्ट था कि ये तुमको दूध देगी, इसलिए तुम्हें इसकी सेवा करनी है। इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, और वो जब उसे प्रोटेक्ट कर रहा था तो उसकी जान जाने का खतरा कम था और वो सेफ थे। तो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव को जिंदा रहते हुए वो जिंदा रहे, ऐसे टाइम में उसको यूजफुल रखना है। उसको मार के उसका उपयोग करना तो एक तरह का पाप है ना, वो गलत है ना। आई मीन जो वो लोग होंगे उनको भी ये समझ आएगा कि किसी को मार देना और उसके बाद उसको मरे हुए को यूज करने से अच्छा है कि जिंदा रहते हुए उससे जो यूजफुल, वो जितना यूजफुल हो सकता है उतना उसको यूजफुल रख लो। उस पर अत्याचार मत करो, लेकिन हाँ उसको यूज कर लो। तो इसका यही तरीका है कि आप अपने घर में उसको पालें। आप, हमारे पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये चीज़ लोगों को बताई जानी चाहिए, उनको समझाई जानी चाहिए कि भाई आप अपने घर में गाय को पालिए, और सिर्फ गाय को नहीं, बुल को भी पालिए। जैसे इंसान ना आपस में शादी करके रहते हैं, वैसे भी उनको भी शादी करके एक साथ रखिए, ताकि उनकी लाइफ मस्त चलती रहे। दूध आए तो उनका दूध आप पीजिए, दूध नहीं आए तो जबरदस्ती मत कीजिए। उतने दिन, जितने दिन उसका दूध नहीं आ रहा है, उतने दिन आप रोटी दाल खाइए आराम से। जब दूध आएगा तो थोड़ा दूध आप पीजिए, थोड़ा उसके बच्चों को पिलाइए, और आराम से उसको प्रोटेक्ट भी करिए। तो ये दोनों चीज़ें इस तरह से अगर लाइफ को जिया जाए तो हम उन पर अत्याचार होने से भी बचा सकते हैं, उनको मरने से भी बचा सकते हैं, दोनों चीज़ें बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम वन साइडेड अप्रोच लेके चलेंगे कि बस दूध पीना बंद कर दो तो मांस खाना शुरू है, वो तो मार के खा ही लिए जाएंगे ना, उनको बचाएगा कौन? जैसे अभी तुमने बोला कि इंसान स्वार्थी है और उसको यूज करना है। इंसान बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता। अगर वो एंड इवन जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जहाँ भी सोशल मीडिया पर या जहाँ भी ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू प्रोटेक्ट एनीवन। अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक लॉजिक, आप पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है झंडा उठाया चल दिया और बस इसको गाली दे रहे उसको, इससे नहीं होता। अगर आप कोई भी काम सीरियसली एंड एक्चुअली करना चाहते हो तो आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यू शुड हैव दैट नॉलेज कि किस तरह से हमको इनको प्रोटेक्ट करना है। आपको एक लाइन बता दी, बस वही लाइन जपे चले जा रहे हो, उससे प्रोटेक्शन नहीं होगी। उससे सिर्फ आप समाज में लोगों को और भड़का रहे हो। मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे किसी वीगन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि ठीक है वो कुछ सोच रहा है, कम से कम कंजम्पशन। भाई भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि आप कम से कम चीज़ें अपने कंजम्पशन के लिए सृष्टि से लें, सिस्टम से, नेचर से लें, चाहे फिर वो गाय हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, कोई भी हो, कहीं से भी कम से कम लेकर अपना गुजारा चलाएं। तो जो वीगन है, जो जैन वीगन है, एक्चुअली जो जैन लोग हैं, वो वाले जो ओरिजिनल वीगन है, वो लोग एक्चुअली कम कंज्यूम करते हैं, खाते कम है, राइट। वो उसका दूध इसीलिए नहीं यूज करते क्योंकि वो कम से कम लेना चाहते हैं। लेकिन ये जो तुम्हारे सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। वीगन चिल्ला रहे हैं, क्या पता ये रोज रात में बीफ खाते हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं। इन लोगों का काम सिर्फ झंडा लेके इधर उधर चिल्लाना और भटकते रहना है। तो जो जैन वीगन है, जो ओरिजिनल वीगन है, जो एक्चुअली में उसको फॉलो कर रहे हैं, वो कम से कम कंज्यूम कर रहे हैं। वो तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग बड़े बड़े महलों में भी रहते होंगे, राइट? तो जब आपकी रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, आपके पास, आपको बड़े घर की अगर ज़रूरत नहीं है, आप सब कम में गुजारा कर सकते हो, तो हम गाय के लिए ज़मीन खुली छोड़ सकते हैं। अगर आप कम में गुजारा कर सकते हो तो गाय अगर आपके खेत में आके चर जाए तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका कम में गुजारा हो जाएगा, वो अपना खा के जा रही, तब उसको छोड़ा जा सकता है। आज की डेट में क्या गाय किसी के खेत में जाके चर सकती है? जान से मार देंगे उसको।
आम अमरूद तो तोड़ने नहीं देते। राइट, तो कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे उसको? तो वैसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मल्टी डायमेंशनल आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और ये लोग जो हैं, कितनी भी बड़ी संस्था हो जाए, इनके पास स्ट्रेटजी नहीं है, प्लान नहीं हो, कोई प्लान नहीं है, बस एक झंडा उठाया चल दिया, उससे कोई भी सोल्यूशन। ये लोग सिर्फ डोनेशन लेने के लिए ये हंगामे करते हैं, फिर तो क्योंकि डोनेशंस मिलते हैं अलग अलग जगह से। मैंने देखा है कि इनके प्रोडक्ट्स भी ये बेचते हैं ऑनलाइन, और बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स। ये जितनी भी संस्थाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि हम एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं, कोई एनिमल राइट्स के लिए काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर एनिमल राइट्स के लिए आप काम कर रहे होते तो एनिमल्स प्रोटेक्शन में कुछ हुआ क्यों नहीं, कुछ कॉन्क्रीट काम हुआ क्यों नहीं? क्या आप किसी को दूध पीने से तो रोक सकते हो, लेकिन क्या आप किसी को कन्विंस कर पाए कि आप अपने घर में एक ऐसी गाय पालो जो दूध ना देती हो? करेक्ट। उसको पूरी जिंदगी उसको एक गाय और एक बैल, वो सांड, इन दोनों को एक साथ रखो जबकि ये दूध ना दे रहे हो। क्या तुम इस बात के लिए कन्विंस कर पाए? किस बात के एनिमल राइट्स? क्योंकि उसके लिए तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। हर जगह बिल्डिंगें बन गई, हर जगह सड़कें बन गई, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे और कहाँ कौन सी घास खाएंगे? इसका एक दूसरा ऑप्शन भी मुझे समझ आया कि जो लोग वीगन भी हैं बट उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से है, मतलब जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं वीगन हूँ बट मुझे प्रॉब्लम क्यों है, किस बात से है मैं वीगन बनी, कि गाय के साथ अत्याचार होता है या जो भी है एनिमल के साथ बुरा हो रहा है, दुधारू पशुओं के साथ, तो मैं भले ही मैं ना कंज्यूम करूं लेकिन मैं उसको पाल कर अगर उसका दूध, क्योंकि वो पूरा दूध तो खुद नहीं पी पाएंगे, अगर पी भी सकते हैं तो भी मैं निकाल कर उन्हीं को क्यों ना पिला दूं, बट बेसिकली पालूं क्यों ना मैं? पालो, तुमको निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो मैं पालूं ही क्यों ना? हाँ, वही मैं अगर आप एनिमल राइट्स पे काम करना चाहते हो तो आपको लोगों को एनिमल्स से दूर होना नहीं, हाँ, उनको अपने साथ रखना सिखाना होगा। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही थी। उनको आप अपने घर में पालिए, उनको ये सिखाइए कि आप दूध मत कंज्यूम करो, आप दूध मत कंज्यूम करो, लेकिन आप गाय और एक जो उसका मेल वर्जन होता है सांड, ऋषभ बुल, हाँ, उन दोनों को साथ में पालो ताकि वो दोनों साथ में रह सकें, अपनी संतानोत्पत्ति भी कर सकें। ये नहीं कि बस उनको अलग अलग छोड़ दिया, तो इसका मतलब तो ये है कि आप उनकी प्रजाति को खत्म करना चाहते हो। काहे का एनिमल राइट्स? फिर उनको भी वंश बढ़ाने का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल, राइट। तो उनको साथ में रखो, उनका दूध कंज्यूम मत करो, लेकिन उनकी पूरी सेवा करो। ये है एक्चुअल एनिमल राइट्स के लिए काम करना। ये नहीं है कि दूध का कंजम्पशन छोड़ दो, उनको इधर उधर छोड़ दो, उनको काट के कोई खा जाए, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। आपने दूध का कंजम्पशन छोड़ के अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर लिया, जो अर्जुन भगवत गीता में कर रहे थे कि मैं इनको कैसे मार दूं, मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को तो पाप लगेगा, ये वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बोल रहे थे ना। भगवान ने कहा अरे इनका तो पाप लग रहा है, वो तो तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा, लेकिन जो महिलाओं के साथ अत्याचार इन लोगों ने किया है, और अगर ये परंपरा चल गई तो ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार आगे तक होता रहेगा, उसका क्या, उसके बारे में कौन सोचेगा? तो हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बारे में, कि हम गाय का दूध पीना छोड़ दे ताकि हमें ये गिल्ट ना रहे कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। बट एक्चुअली हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं अगर उसको कोई मार के खा जा रहा है और हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उस चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और जब हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तब एक्चुअली हम एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कहे जा सकते हैं। अदरवाइज हम सिर्फ धंधा कर रहे हैं डोनेशन लेने के लिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और राइट एक्टिविस्ट तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई अपने आप को पशु प्रेमी भी कहता है तो भी उसको करना चाहिए ये सब ना, और नहीं भी है तो भी करना चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन हमें ये करना चाहिए। हाँ। मनुष्य का धर्म है ये, हाँ, कि सभी जीवों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कर्म किए जाएं। एग्जैक्टली। और अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जो जीव अपनी रक्षा स्वयं कर ले रहे हैं उनकी रक्षा की जरूरत नहीं है, उनको रक्षा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जीव जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, उनके लिए तो आपको किसी ने नहीं बोला कि आप कुत्ते का दूध पियो। क्यों? क्योंकि कुत्ता अपनी सुरक्षा कर सकता है। हाँ, काफी हद तक कर सकता है। कर सकता है। वैसे तो शेर भी नहीं कर सकता इंसान से, क्योंकि इंसान बहुत ही घटिया चीज है, लेकिन कुत्ता अपनी सुरक्षा कर सकता है। एटलीस्ट एक दो बार काट सकता है, भौंक के आपसे दूर आपको भगा सकता है, कुछ कर सकता है। अब इंसान मारने पे उसको आ जाए तो वो मार ही डालेगा, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन गाय तो वो भी नहीं कर सकती। तो बेसिकली देखा जाए तो वीगन बनना कोई ऑप्शन नहीं है। वीगन बनना अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। वीगन बनना कोई बुराई नहीं है, हाँ। लेकिन वीगन बनना सोल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली। वीगन बनने के बाद भी अगर आप उनको पालते हो अपने घर में, उनको रखते हो, हाँ।
तो ये आपका फिर सक्सेस है तब कि आपका वीगन बनना हाँ, और success सब है। कुछ सक्सेस, फिर आप पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर सिर्फ वीगन बन के अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो कि मैं वीगन हूँ और किसी उसमें चले जा रहे हो, किसी क्या बोलते हैं, बेसिकली अपने उत्तरदायित्व से आप पल्ला झाड़ रहे हो और आप एक तरह से अपने आप को प्रमोट कर रहे हो कि देखो आई एम द ग्रेट मैन। हाँ, एग्जैक्टली। जब तक आप ये कर रहे हो तब तक आप कुछ नहीं करो। जिस दिन आप एक्चुअली इंस्टेड ऑफ प्रूविंग योरसेल्फ कि तुम ग्रेट हो, जब तुम ग्रेट बन जाओगे तभी तुम ग्रेट हो, तभी तुम इस सृष्टि के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हो। और उसके लिए हमें झंडा लेके किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम में। तो वीगन बनना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो जैन जो लोग हैं उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। वो एक्चुअली वीगन है क्योंकि उनका टारगेट सीधा सा ये है कि हम कम से कम कंज्यूम करें। उनका टारगेट यही होता है, इसलिए उनके पास वीगन बनने का उनका कॉन्सेप्ट है। वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कंज्यूम करते, वो खाना भी कम से कम खाते हैं, राइट। तो वो उनका कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ तुम लेके अगर चल सकते हो तो उसको चलो। ये पॉलिटिकल मैटर मत बनाओ कि हम इसको गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, क्योंकि दूध पीना इतना गलत नहीं है जितना जानवर का मांस खाना है। और जब आप जानवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उनको रोको जो उसको मार के खा रहे हैं। जब वो सारे रुक जाएंगे, जानवरों को मार के खाना बंद हो जाए, उसके बाद आप इनको रोको कि देखो गाय पर और इन जानवरों पर दूध निकालने में अत्याचार हो रहा है, अब आप इसको बंद करो। तो जब ये इसको बंद कर देगा तब, क्योंकि तब आपको पता होगा कि वो आपको उसको मार के खाने वाला कोई नहीं है, राइट। तो अब ये जो अत्याचार हो इसको भी रोक दिया जाए, सो दैट वो भी आराम से रह सकें, हम भी आराम से रह सकें। और इसका एक ही तरीका है कि जानवर जितने भी हैं, जो भी इस तरह के जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी और ये जो इस तरह के हैं, दुधारू पशु हैं, जो दुधारू, तो दैट इज हर पशु जो दुधारू ही होता है, सबका दूध होता है। हाँ, मतलब मैमल्स होते हैं वो सारे दुधारू होते हैं। जो ऐसे पशु हैं जो एक्चुअली हिंसक नहीं है, जो अहिंसक पशु हैं, उनमें से किसी न किसी को अपने घर में हर व्यक्ति को पालना है। और अकेले उसको नहीं, मेल और फीमेल दोनों वर्जन्स को पालना है, उनकी सेवा करनी है। ये जब तक परंपरा नहीं शुरू होगी तब तक हम एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर सकते। बस सिर्फ हमको उनको बचाना नहीं है, उनको बढ़ाना भी है, बढ़ाना भी है, क्योंकि सृष्टि के देखो हमारा कर्तव्य सृष्टि के संचालन में योगदान देना है। सिर्फ इंसान पैदा करने से सृष्टि का संचालन आगे नहीं बढ़ेगा। जितने जीव भगवान ने भेजे उन सबका अधिकार है इस पृथ्वी पर, तो उन सब के अधिकारों की भी रक्षा हमें करनी होगी। और उन सबको की जो प्रजातियां उनको भी आगे बढ़ते रहने देना होगा। उसके लिए भी हमें उन्हें एनवायरनमेंट देना होगा। तो उस तरह से अगर हम करेंगे तो ही हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई है एक तरीके से, कि तुम इसको गाली दे दो, तुम उसको गाली दे दो, एक दूसरे से लड़ लो, सोल्यूशन कोई नहीं निकलना। एंड एक्चुअली जब आप इस तरह के काम करते हो तो आप सोल्यूशन के लिए काम नहीं करते हो, अपना सेल्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हो, विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प टू दोज एनिमल्स जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। बिल्कुल। तो फाइनली इसका कंक्लूजन यही है कि अपना उत्तरदायित्व समझे और ट्राई करें सभी डायमेंशंस को देखकर उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाकर फिर उस पर काम करें कि इनका एक्चुअल प्रोटेक्शन कैसे होगी। ये नहीं कि बस एक लाइन पकड़ी अब चल दी। और आज के टाइम में जो यही जो नॉर्मल वैसे वीगन बन जा रहे हैं दूसरों को देख देख के, ये एक्चुअली उल्टी गंगा बहा रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि मीट ईटर्स को तो नहीं रोक रहे आप, मांसाहारियों को ना रोक के तुम पहले दूध नहीं उसको करना बंद कर रहे हो। जो खुद अपना खाना बंद कर रहे हैं, जो अपने आप ही उसको खाना बंद कर रहे हैं, वो ठीक है। जो गालियां दे रहे हैं लोगों को, दूध पीने वालों को, डेयरी प्रोडक्ट्स खाने वालों को बंद कर रहे हैं, वो तो गालियां दे ही रहे हैं। देखो नहीं, जो खुद खाना बंद कर रहे हैं वो सारे गाली नहीं देते। जो खुद खाना बंद करें वो नहीं देते। जो जिन्होंने बंद कर दिया है, शायद उनसे किसी ने ज़बरदस्ती बंद करवाया है, तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो लोगों को गालियां दे रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले गलत वो हैं, वो एक्चुअली नहीं चाहते, उनको कोई भी एनिमल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। जो खुद वीगन बन गए हैं, जिन्होंने ये सब छोड़ दिया है और शांति से अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर गुड पीपल। वो रास्ते में चल रहे हैं अपने कि हम जितना कर सकें, क्योंकि उनको उतना पता है उतना वो कर रहे हैं। लेकिन जो ये लड़ाई कर रहे हैं दुनिया भर में, जो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वालों को गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां देते हुए, और वो सब कर रहे हैं, गंदे वर्ड्स बोलते हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं, ये लोग एक्चुअल प्रॉब्लम है।
यही लोग आगे चल के आतंकवादी बनते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है जब आप किसी एक पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा रिगरस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो ना कि बस ये होना ही चाहिए, तो वही लोग तो आतंकवादी बनते हैं। फिर वही मति भ्रष्ट हो जाती है, काइंड ऑफ मति भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि वो एक पॉइंट को लेकर चलते हैं, उनको पता ही नहीं इसके आगे पीछे क्या है। हाँ, तो उनकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और यही लोग आगे चल के आतंकवादी बनते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और अगर आप ऐसा बनते हुए बन रहे हैं, इस दिशा में हैं, तो आप कंट्रोल करें, पॉज, रुकें एक सेकंड और सोचें कि एक्चुअल सोल्यूशन क्या है फ्यूचर में। और ये भी देखिए जो आप एक्ट कर रहे हैं इसका रिएक्शन फ्यूचर में होगा क्या। क्योंकि बिना सोचे समझे आप कोई काम कर रहे हो तो वो बेकार है, उसका कोई यूज ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो अगर आप कुछ हेल्पफुल करना और अगर बिना सोचे समझे आप कुछ कर रहे हो वो तो समझ आता है, लेकिन बिना सोचे समझे आप लोगों को ज्ञान भी दे रहे हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, ऐसा ज्ञान दे रहे हो, वो घातक है। हाँ बिल्कुल। किसी को आप जबरदस्ती कह रहे हो कि ये करो, रिलीजन्स इसी वजह से बने क्योंकि जबरदस्ती कुछ नियम उनके ऊपर लाद दिए गए और आज वो आतंकवादी बन गए। आज वो उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, अलग अलग तरीके घटनाएं, गलत सलत घटनाएं करते रहते हैं। बिल्कुल। तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा हमारी जिम्मेदारी क्या है। करेक्ट। और उस जिम्मेदारी को हमको सही तरीके से निभाना पड़ेगा। चीज़ों को छोड़कर नहीं, चीज़ों को रख कर, सहूलियत से संजोकर उनको आगे भी बढ़ाना है, उनकी देखभाल भी करनी है, प्रोटेक्ट करना है बेसिकली उनको। तभी ये हो पाएगा। उनको छोड़ नहीं देना है। जैसे कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म आपका अधिकार है, तो उन जानवरों को अपने पास रखना है, लेकिन उनसे जो निकलने वाला फल है अर्थात दूध है उसको पीना बंद कर दो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन वो जानवर को आपको पालना ही पालना है, उसकी सेवा आपको करनी ही करनी है। अब उसके बाद आपको लगे कि ये इसको कोई कष्ट नहीं है, अगर इसका मैं थोड़ा सा दूध निकाल लूँ तो आप पिए, नहीं अगर आपको लगता है इसको कष्ट है तो आप मत पियो, लेकिन उसकी सेवा करना ही आपको चाहिए हर हाल में। बिल्कुल। बस यही एक सोल्यूशन। तो आज के लिए आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा और आप व्यूवर्स को भी और मुझे भी क्लियर हो गया कि चीज़ें लेट गो, छोड़ देना ऑप्शन नहीं है बेसिकली। उनको उनकी देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी है, उनको बचा कर रखना स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी फ्यूचर के लिए हम जो भी आज कर रहे हैं तो हम ये ज़रूर देखें कि इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होगा, तब वो काम करें। अब बिल्कुल अंधों की तरह काम ना करें, क्योंकि अगर कुछ नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके एक एक्शन से फ्यूचर में जाके किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है तो वो भी पाप में ही काउंट होता है। तो इसीलिए विवेक का यूज़ करें और उसके हिसाब से आप जानवरों की सेवा करें। है ना, सेवा ही परमार्थ है, सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो सेवा करने पे फोकस करें, बशर्ते इसके कि हम उनको छोड़ दें जीवों को। तो बस आज का ये टॉपिक आज यहीं तक, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।